अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये जोंग की बुलेट 4G डिवाइस है जी, ईवो। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर देते हैं उस वक्त ये वाली रेड लाइटें इसकी शो नहीं होती, सिग्नल वाली या मैसेज वाली या वाईफाई वाली कोई लाइट नहीं शो होती। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अब मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ इसमें कौन से हिस्से में ये फ़ॉल्ट आ रहा है जिस वजह से ये काम नहीं कर रही। अब मैं इसके ये सबसे पहले इसके ये वाले दो पेज खोलने लगा हूँ। ठीक है जी, ये इसके पेज मैंने खोल दिए हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये वाला हिस्सा इसको ऊपर अलहदा कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसको अलहदा करना है दोनों हिस्सों को। उसके बाद हमारे इससे अंदर से ये ईवो का हिस्सा निकलेगा जिसको हमने रिपेयर करना है। ये इसके दोनों हिस्से मैंने उतार दिए हैं। ठीक है जी, ये वाले इसको उतारने के बाद ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया इसका हिस्सा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसके सबसे पहले इसके वोल्ट चेक करने हैं। वोल्ट इसके कौन से हिस्से पर आ रहे हैं, कौन से हिस्से पर नहीं आ रहे। ये वाले इसके वोल्ट चेक होते हैं। ये इसका ग्राउंड होता है, ये इसके डाटे हैं दो, ये वाले। ठीक है जी, इसके आगे इसका ये 5 वोल्ट है। जो इसमें ये फ़ॉल्ट आ रहा है, ये फ़ॉल्ट इसका आ रहा है 5 वोल्ट का। वो इसलिए कि इसने इधर से 5 वोल्ट लेने होते हैं और जो हमारा ये इसका जो आईसी वगैरह हैं उनको ये 5 वोल्ट मिलने हैं। जब वो 5 वोल्ट मिलेंगे तो तब ये वर्क करेगी, जब तक वो नहीं मिलेंगे ये ईवो वगैरह वर्क नहीं करेगी। न इसका कार्ड वाला हिस्सा चलेगा या सिम वाला हिस्सा, ये कोई चीज़ भी वर्क करने के लिए आपको एक 5 वोल्ट का चार्जर चाहिए और दूसरे नंबर पे ये एक लीड चाहिए, मेल फीमेल। ठीक है जी, इसका काम ये होगा जब हम इसको ये प्लग लगा देंगे। ठीक है जी, इसको लगाने के बाद हमारे इस सॉकेट में वोल्ट आ जाएंगे। ठीक है जी, ये वाली सॉकेट हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, इसमें लगाने का मकसद ये होगा कि जब हमने वोल्ट चेक करने वो हमारे ऑलरेडी इसको मिलते रहेंगे, हमें चेक करना आसान हो जाएगा। वैसे तो इसके वोल्ट हम इस प्लग में लगा कर चेक करने से तो रहे, ऐसे चेक करने पर थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको सबसे पहले इसके वोल्ट चेक कराता हूँ मीटर की मदद से। क्या हमारे इस जो हमने चार्जर लगाया उस पर ये वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इसके। ये इसका ग्राउंड का हिस्सा है जी। ठीक है, ये इसके देख सकते हैं 5, 6 या 8 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इसके आगे ये कोई चीज़ नहीं, इसके आगे ये इसका ग्राउंड है। ये जो हमारे 5 वोल्ट हैं ये इस वक्त बंद हो चुके हैं, आगे इस डिवाइस में नहीं जा रहे, क्योंकि इस डिवाइस में जाते तो उस वक्त ये इसकी लाइटें जो ऑन, ये वाईफाई की, ये मैसेज की और ये सिग्नल की, ये ग्लो करती। ठीक है, ये अब कोई चीज़ नहीं वर्क कर रही। अब हमने इसके सबसे पहले सुनने हैं इसके वोल्ट कहाँ पे जाने चाहिए, क्योंकि हमारा अगर वैसे कोई और बोर्ड होता उनमें वो कैपेसिटर दूसरे होते हैं, ये वाले कैपेसिटर होते हैं। ये वाला जो बोर्ड है इनमें से ये कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, हमने सबसे पहले इसका जो मेन कैपेसिटर है उनको ढूंढना है, वो कौन से हैं। ठीक है जी, वो हमारे इसमें ये वाले 2 कैपेसिटर आ रहे हैं। ठीक है, ये इसके मेन ये इसके कैपेसिटर हैं। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव सिरा है, ये जो इसके निशान दिखा रहे हैं ये इसका नेगेटिव सिरा है। ठीक है, हमने ये इसके ऊपर यहाँ पर चेक करने हैं कि हमारे यहाँ पर वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इस जगह पर तो ये वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन इस जगह पर वोल्ट नहीं आ रहे। ठीक है, ये हमारे इसका क्योंकि इसका प्रिंट डबल होता है, वो तो हम इसको ढूंढने से कासिर है, क्योंकि हम ढूंढ नहीं सकते वो कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं। क्योंकि ये इसके अगर पीएफ वगैरह को जल भी चुका हो या इसका कोई मेलर वगैरह जल चुका हो, रेजिस्टेंस वगैरह जल चुके हो, तो वो तो हमें नहीं मालूम होगी। हमने क्या करना है, इस जगह से ये एक वायर लेनी है, उसको इस जगह पे लगा देना। ठीक है, अगर हम इस जगह से इस जगह पर वोल्ट देंगे, क्योंकि ये इसका मेन 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, इन कैपेसिटर का हमें ये फ़ायदा होगा कि हमने जो वोल्ट देने हैं वो इन मेन कैपेसिटर पर दे देंगे।
जो हमारे इधर से जो फ्यूज़ इसका जल चुका वो तो हमें मालूम नहीं हो रहा है वो कौन सा है, इसलिए हमने इस जगह पे वोल्ट दे देंगे तो वो हमारे वोल्ट इधर से होकर पूरी इस जो हमारी वो इसमें पूरी में वोल्ट चले जाएंगे और हमारी ये वर्क करने शुरू कर देगी। ये अब मैं लगा कर दिखाता हूँ कि हमारे इससे वर्क करती है कि नहीं या और कोई फॉल्ट है इसमें। अब आपने ये करना है कि इसमें ये एक बारीक वायर लेनी है, बिल्कुल बारीक, ठीक है जी। उस वायर को इस जगह से लगाकर इस जगह पर एक जंपर लगा देना, ठीक है, वो ऐसे। और एक और काम करना कि इसके जो वोल्ट हैं ये चार्जर की मदद से जो आ रहे हैं उनको कट ऑफ कर देना, चार्जर निकाल देना, ताकि ये ना आपका चार्जर शॉर्ट होना शुरू हो जाए। ये अब आप देख सकते हैं मैंने ये वायर लगा दी है, ठीक है जी। ये वाली वायर मैंने नरम इसलिए लगाई है कि हमने ये इसको एडजस्ट करना है कि ये ना ओके सेम के ये ऊपर वाले हिस्से पर आ जाए जब हम इसको नीचे ऊपर वाले जो इसके ढक्कन लगाएं, ये इसकी जो है ये कवर लगाने पर, ठीक है जी। ये आप इसको मैं वोल्ट देकर चेक करता हूँ कि हमारा ये से ये ठीक हुई है कि नहीं हुई। अब मैं आपको इसको वोल्ट चेक कराता हूँ। ये आप देख लें हमारी ये वाली इंडिकेटर इसकी जो है ये ग्लो कर रही है, बल रही है, और इसके ये वोल्ट भी अब आप चेक कर रहे हैं इसके। अब मैं इसको वोल्ट देकर चेक कराता हूँ आपको क्या हमारा ये वोल्ट लेकर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। ये आप देख सकते हैं 4.8 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। और ये इसकी लाइट भी ग्लो कर रही है, ठीक है। इसके ऊपर यहीं पर बस सेम रख कर चेक कर लेता हूँ कि हमारे ये सेम सिग्नल देती है कि नहीं देती। अब मैंने इसके ऊपर ये सिम लगा दी है, ठीक है जी। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा इससे ये सिग्नल पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। क्योंकि जिस वक्त ये जो सब्ज़ LED ग्लो कर रही है वो अब ब्लू हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। यह फिटिंग करके चेक करते हैं ताकि आसानी हो जाएगी। ये अब आप देख सकते हैं मैंने इस वायर को एडजस्ट कर दिया। अब इसके ऊपर ये वाले मैं इसका कवर लगाने लगा हूँ। अब इसके ऊपर ये दूसरा कवर लगाने लगा हूँ। अब इसमें सेम लगा कर चेक कर लेते हैं, ठीक। अभी तक ये सब्ज़ ग्लो कर रही है, अब ब्लू हो जाएगी क्योंकि इसकी मैसेज वाली और दूसरी ये दोनों LED ये अब ब्लू भी हो चुकी है, ठीक है। ये दोनों सब्ज़ हैं और ये अब ब्लू हो चुकी है। ये अब इस जगह से आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमारी बुलेट सॉन्ग 4G अब वर्क कर रही है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।